स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल के लिए जो है फॉर्मूले को डेरिवेट करेंगे। इसके लिए हम लोग एक चुंबकीय क्षेत्र ये फिगर का बनाते हैं हम लोग। और इसमें एक जो है एक समान तीव्रता का एक चालक थीटा एंगल पे हम लोग पुट करेंगे। हम इसको चित्र बना करके आपको बता देते हैं। थीटा यहाँ से हम लोग इसको थीटा एंगल पे झुका देते हैं। अब जो है ये मान लिया कि एक धारावाही चालक हो गया, चालक सीधा तार है, एक समान तीव्रता के वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है हमारा। ये जो है यहाँ ये बी है, मान लिया चुंबकीय क्षेत्र बी के अंदर क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। इसको देखिए हमने थीटा कोण पे हमने सिचुएट किया है। और ये इसमें जो है धारा आई प्रवाहित होना शुरू हो गई। माना चालक जो है यल लंबाई का पी क्यू चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित है। देखिए ये यल लंबाई का भाग जो है, ये देखिए ये जो है जो हमने लाइन खींचा है, ड्रॉ किया है, ये तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। लेकिन जो हमने कंडक्टर वायर दिया है इसमें, ये चालक तार को थीटा एंगल पे जो मैंने दिखाया है, ये जो है इसके बाहर देखिए निकल गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर इसकी लंबाई हमारी क्या है, एल, अर्थात पी क्यू इक्वल टू एल। और यदि चालक में कोई आवेश, यदि जो इसमें चालक है इसमें आवेश क्यू भी वेग से टी समय में ये एल दूरी तय करता हो, मान लिया कि ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और ये भी वेग से टी समय में ये एल दूरी तय करता हो। एल दूरी तय करने का मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जितना एरिया है इसकी चालक की उतने में सफ़र करता हो। तो यहाँ लिखिए इफ यदि चालक में स्थित आवेश क्यू, ठीक है, चालक में कौन कितना आवेश है, क्यू, विवेक से टी समय में एल दूरी तय करता हो। देखिए सबसे पहले आप जैसे ड्रॉ कर लेंगे लाइन है, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद ये आपको लिखना पड़ेगा कि माना एक समान धारावाही चालक एक समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है तथा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। माना चालक के लंबाई का भाग पी क्यू चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित है। यदि चालक में स्थित, फिर बाद में यही लिखेंगे चालक में यदि चालक में स्थित आवेश क्यू भी वेग से टी समय में एल दूरी तय करता है, तब चालक में प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू आई टी। ये आप लोग पढ़े भी होंगे पहले, Q इक्वल टू आई इंटू टी। आवेश का वेग वेलोसिटी ऑफ
चार्ज क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया हमारा एल, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मान लिया हमने क्या, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। ठीक, अब क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर एक समान चुंबकीय बल कार्य करता है, इसलिए चालक में धारा प्रवाह के समय उस गतिमान आवेश Q की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल कह सकते हैं, चुंबकीय कारण वह चुंबकीय बल उस धारावाही चालक पर आरोपित होगा। यानी कि चूंकि अतः लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में तो लंबा हो जाएगा ऐसे, मूविंग चार्ज पर एक मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है, इसलिए चालक में धारा के प्रवाह के समय चालक में करंट के प्रवाह के समय आवेश Q की गति के कारण, सीधे लिख रहे हैं, समझ जाइए, Q की गति के कारण मैग्नेटिक फोर्स उस चालक पर आरोपित होता है। ये लिखना मस्ट नहीं है, आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज के पर एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है, इसलिए चालक में करंट के प्रवाह के समय आवेश की गति के कारण यह मैग्नेटिक फोर्स उस चालक पर आरोपित होता है। यह है वो। अब इसके बाद अतः चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स applied on कैरिंग कंडक्टर। हमने बताया था ना कैरिंग कंडक्टर की, यहाँ हेडिंग में मैंने कैरिंग कंडक्टर को लिया है, तो यहाँ कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन ए कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स in T time on moving charge।
अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन द करिंग कंडक्टर, यानी कि धारावाही चालक पर आरोपित चुंबकीय बल किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि चालक में गतिमान आवेश पर t समय में चुंबकीय बल जो वर्क करेगा वहीं इस पर बल हो जाएगा, यानी कि F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे Q की वैल्यू आपने निकाली है ना, Q इक्वल टू आई इंटू टी, और V की वैल्यू हमने L अपान टी लिया है, इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, आई इंटू टी भी इंटू L अपान टी साइन थीटा। अब यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये टेढ़े कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या हुआ, आई बी एल साइन थीटा इक्वल टू, ये सॉरी यहाँ बी रहेगा, ये भी, तो बी की वैल्यू तो हम पुट ही किए हैं, तो ये टी टी कैंसिल आउट हो गया हमारा, आई इंटू टी एल अपान टी इंटू बी साइन थीटा, ये इंटू है सब में, टी टी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा क्या बचा, आई बी एल साइन थीटा। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 का मान क्या होता है, 0, साइन 0 का भी मान 0, इस कंडीशन में जो है फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि थीटा की वैल्यू 90 होती है तो तब क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो ये जो है 1 के इक्विवेलेंट हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वंस, तो ये क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। यानी कि ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित हो, अर्थात 0 डिग्री पर हो, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि चालक लंबवत हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो यह जो है चालक पर लगने वाला बल आई बी एल अधिकतम होता है। यहाँ पे हम इसको 0 डिग्री पे ही शो करते हैं, पैरेलल की बात आई है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ही करते हैं।